नमस्कार, मैं हूँ संतोष कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बिहार-झारखंड का। और इस वक़्त झारखंड की सबसे बड़ी खबर जिसमें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाई कोर्ट में समन के खिलाफ जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ ने जो समन दिया था, उस समन के खिलाफ हाई कोर्ट आए थे और हाई कोर्ट ने आज इस पर 1 दिन में जो उनमें डिफेक्ट था इनके पिटीशन में, उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए कुल मिलाकर हेमंत सोरेन के लिए अब ये जो मामले की सुनवाई है, वो 11 तारीख को होगी। दरअसल हेमंत सोरेन के ऊपर जांच अधिकारी, जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच की जो टीम है, वो हेमंत सोरेन को समन किया हुआ है और 5वां समन हेमंत सोरेन तक जा चुका है। इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहता है। हेमंत सोरेन से पूछताछ जमीन घोटाले से जो मामला चल रहा है झारखंड में। दरअसल यहाँ कई ऐसे मामले चल रहे हैं जिसमें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही है और उनमें से एक मामला है जमीन का घोटाला। जमीन घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से मुख्यमंत्री सचिवालय में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ-साथ जो रांची के डीसी रह चुके हैं, आईएएस ऑफिसर, मतलब 2 आईएएस ऑफिसर को इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जब नीचे के अधिकारियों की जांच चल रही है, उन लोगों से पूछताछ जो हुई है, उसमें जो दस्तावेज मिले हैं, उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये मानना है कि उसमें से कड़ियां मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंच रही हैं। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की जानी चाहिए और इसी सिलसिले में इनको 5 समन पहुंचा है। अभी तक दे चुका है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, लेकिन हर समन पर इनका उसके बाद ये समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसके लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट से आप गुजारिश करिए जो आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पीड़क कार्रवाई पे रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो पीएमएलए एक्ट है, तो इसमें आपको समन के लिए तो बुलाएगा, पूछताछ के लिए जब बुलाएगा, पूछताछ के दरमियान वो आपको वहां गिरफ्तार कर सकता है। ऐसे में अब इसी बात को लेकर इन्होंने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने और पीएमएलए एक्ट में जो प्रावधान है, उस प्रावधान पर रोक लगाने के लिए एक हाईकोर्ट का रुख किया है और हाईकोर्ट में इन्होंने आज इनका मामले की सुनवाई थी। उम्मीद की जा रही थी कि आज कुछ हाईकोर्ट का अपना रुख साफ करेगा, लेकिन कुल मिलाकर हाईकोर्ट में आज जो पिटीशन फाइल हुआ है, उस पिटीशन में डिफेक्ट थे और उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए इनको 1 दिन का वक्त दिया है और 11 तारीख को अगली सुनवाई होगी। दरअसल जो जमीन घोटाला है, इसमें रांची और इसके आसपास के इलाके में सबसे पहली जमीन तो सेना की जो जमीन थी, उस जमीन को इन लोगों ने प्राइवेट लोगों को बेच दिया गलत दस्तावेजों के आधार पर। तो गलत दस्तावेज के आधार पर जो जमीन बेची गई है, उसमें जो कड़ियां जुड़ रही हैं, वो रांची के डीसी के साथ-साथ यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो के साथ-साथ मुख्यमंत्री सचिवालय तक कड़ियां जुड़ रही हैं, जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सोर्स बता रहे हैं। इसी कड़ी में वो पूछताछ करना चाहती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम। लेकिन अब इन लोगों को डर इस बात का है कि हो सकता है कि पूछताछ के लिए बुलाए और उसके बाद फिर वहीं पर गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तार कर ले, क्योंकि पीएमएलए किस एक्ट में इस तरीके तरह से के प्रावधान हैं। तो इसी को लेकर ये चाहते हैं कि जो पीड़क कार्रवाई है, वो मुख्यमंत्री के ऊपर ना हो। अ, उनको पूछताछ के लिए अगर बुलाया जाना चाहिए तो पूछताछ के लिए आप बुला सकते हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी को लेकर तो अब देखना पड़ेगा हाईकोर्ट का क्या रुख होता है 11 तारीख को। लेकिन कुल मिलाकर जमीन घोटाले में कई अफसर इसमें अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, कई अफसर अभी के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, कई अफसर के बारे में ये कहा जा रहा है कि अफसरों ने जो पैसे रिश्वत की रकम ली थी, उसमें जमीन के रूप में ली थी और उसमें उनके पत्नियों के नाम पर हॉस्पिटल की चर्चा हो रही है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है कि घोटाला ये कोई 1000, 2000, 5000 करोड़ का नहीं। अगर ये घोटाले की तार अगर खुलती है, अगर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात को सच माने अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से, तो फिर ये 60 से 70 हजार करोड़ रुपए के आसपास का घोटाला हो सकता है झारखंड में। और दरअसल झारखंड में जमीन क्यों इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। देश के बाकी हिस्सों में भी जमीन उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन झारखंड में क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? झारखंड में सीएनटी और पीएनटी एक्ट लगा है, मतलब जो यहाँ के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनकी जमीनों को आप उस तरीके से नहीं खरीद सकते हैं जैसे बाकी जनरल जमीन खरीद सकते हैं। तो ऐसे में लगभग 60 से 70% जमीन जो है वो आप सीएनटी एक्ट, मतलब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, इसको अंग्रेजों के जमाने में ये सुरक्षित रखने के लिए उन लोगों की जमीनों को, यहाँ के लोकल आदिवासियों की जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए एक एक्ट बनाया गया था, जिसे सीएनटी एक्ट कहते हैं। और पीएनटी एक्ट, संथाल परगना एसपीटी एक्ट। तो झारखंड में ये एसपीटी और सीएनटी एक्ट जो है, ये इस जमीनों से जो सुरक्षित जमीनें हैं, उनको नहीं खरीद सकते हैं। तो जो बाकी जनरल की जमीन बची, वो काफी महंगी हो जाती है। इसीलिए आपको जो दिल्ली के महंगे पॉश इलाकों में जमीनों की कीमत होगी, उससे ज्यादा रांची की जमीनों की कीमत हो जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि
जो सेना की जमीन पड़ी हुई थी, सेना की जमीन को ही इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज, डीड जिसे कहते हैं, उसके आधार पे इन लोगों ने जमीन बेच दी सेना की। उसके बाद सेना ने कंप्लेन किया, एफआईआर दर्ज कराई और उसी एफआईआर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने टेकअप किया और उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो इसमें सबसे पहले जो जमीन के मामले में, रेवेन्यू के मामले में जो जिले का डीएम होता है, जिसे डीसी कहते हैं झारखंड में, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो डीसी साहब गिरफ्तार हो गए। जमीन ब्लॉक लेवल पर सीईओ होते हैं, उसके नीचे रेवेन्यू अधिकारी कर्मचारी होते हैं। तो ये लाइन से सारे गिरफ्तार हो गए हैं और बिचौलिए जो दलाल होते हैं, दलालों की भी गिरफ्तारी हुई। अब जो कड़ी है वो मुख्यमंत्री सचिवालय तक जा रही है। तो अब मुख्यमंत्री सचिवालय तक देखना पड़ेगा कि जब मुख्यमंत्री से पूछताछ होती है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का रुख क्या होता है, या फिर उससे भी पहले जो 11 तारीख को सुनवाई होगी, 11 तारीख को क्या कुछ निकलकर सामने आता है, मुख्यमंत्री से जो पूछताछ क्या कोर्ट की इजाजत देता है या फिर कोर्ट उसे मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। एजेंसियों का सहयोग राजनीतिक हितों के लिए लिया जा रहा है, वो आप और देश के सामने और दुनिया के सामने दिख भी रहा है और चर्चाएं भी हो रही हैं।